आपने नारकोटिक्स का गैंग बस्ट किया था। हाँ, ये मणिपुर का है। मणिपुर का यस, मणिपुर का है। क्या हुआ कि मैंने बताया ना कि मणिपुर में बहुत टाइम तक ना एक अलग दुनिया थी। कुछ इलाके ऐसे थे जो सेल्फ कंट्रोल थे, मतलब वहां पे जो बंदा है या जो मिलिटेंट ग्रुप है वो चला रहा है, और जो नॉर्मल पुलिस है या गवर्नमेंट बॉडीज है वो जाती नहीं थी, डरती थी। जैसे 2003-4 की अगर मैं बताऊंगा तो उस समय तो बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। अपना साजिक टंपक से आगे का जो इलाका था वहां पे प्रॉपर कैंप बने हुए थे, मिलिटेंट कैंप, उनकी ट्रेनिंग चलती थी, सब उनका अलग दुनिया थी। वो टैक्स लेते थे लोगों से, एंड फिर यूनिट्स ने ऑपरेट किया पूरा, काफी फायर फाइट हुई, उनको खाली कराया। तो नारकोटिक्स की एक टीम आती है शिलोंग से मेरे पास, एंड कहती कि सर आपके जो पीछे वाला इलाका है, एक पहाड़ी थी मेरे पीछे और उसके पीछे एक वैली थी, तो कि उसमें बहुत सारी पॉपी कल्टीवेशन है, गांजा और ये होता है। और वो क्या करते हैं कि उसको प्रोसेस करके फिर आगे सेल करते हैं, एंड उसी से फिर वो ड्रग्स और वो सारी चीजें रिफाइन होती चली जाती हैं, उस बनता है। तो मैंने कहा यार ये मेरा मैंडेट तो है ही नहीं। मैंने कहा आप जाओ करो, जो करना करो। हाँ। तो वो बोलते हैं कि सर आपका मैंडेट नहीं है बट हम तो जा ही नहीं सकते। तो मैंने क्यों? बोलते हम जाएंगे तो वो बांध लेंगे वहीं पर हमें फिर से। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे कि नहीं सर, आप साथ चलो हमारे, आप साथ चलेंगे तो एटलीस्ट कोई हमें वैसे नहीं वो करेगा परेशान। मैंने ठीक है मैं चलता हूँ। तो हम लोग गए, 2 ट्रक वो लेकर आए हुए थे, एक मेरी लाइट व्हीकल था, फिर एक मेरे पास जो दूसरी पार्टी थी उसका गाड़ी थी। जाते हैं वहां पर 8-10 बंदे थे मेरे साथ में। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है आपको, कोई ऐसा तो है नहीं कि मिलिटेंट ग्रुप है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड जब मैं वहां पहुंचा उस गांव में, तो उस गांव में हर घर में मशीन लगी हुई थी। मशीन हर घर में? हाँ, हर घर में मशीन, मतलब वो जो उसको प्रोसेस करते हैं, दबाते हैं ना, वो पहले उसको निकालते हैं, फिर रिफाइन करते हैं पाउडर टाइप का, वो जो पैकेट टाइप बनाते हैं, तो वो उस पैकेट बनाने के लिए दबा दबा के कंप्रेस करने के लिए हर घर में एक मशीन लगी हुई थी। एंड तो जैसे उन्होंने देखा कि नारकोटिक्स टीम आई हुई है, वो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लड़के वड़के और सब, नहीं हम ऐसे। तो फिर मैं आया, मैंने कहा कि यार ऐसा है, मैं यहीं पर कंपनी कमांडर हूँ और या तो तुम इस टीम को करने दो, इस टीम को जितना भी सीज करना है ये लेके जाएंगे और तुम नहीं रोकोगे। और मैंने कहा तुमने आज कुछ भी रोका ना, तो मैंने कहा मैं कल से यहीं रहा करूंगा, हर दिन आऊंगा, देखता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है सर ले जाओ। एंड उस टीम ने शायद जितनी भी गाड़ियां थी वो सब भर गई हमारी ठीक है, उन्होंने वो मशीन वगैरह कुछ तोड़ी, कुछ वो दिखाने के लिए कि जितने तोड़ सकते थे वो तोड़ गई, एंड लेकर आए। तो वो पूरी टीम वो थी कि सर पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर से इतनी बड़ी रिकवरी हमने करी और इतना पूरा इलाका चालू ही रखे थे उधर से। बट हाँ देखो क्या है ना, उस समय पर हमने काफी चीजें इग्नोर कर रखी थी, मतलब हर चीज उस डेवलपमेंट को। फौज का काम नॉर्मल सिविल डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है। हम सिविक एक्शन करते हैं, हम हेल्प करते हैं, बट दूसरा सिविल डेवलपमेंट भी अगर मैं बोलूं तो जो सिविल एजेंसीज थी वो भी काफी लाचार थी, बिकॉज मिलिटेंसी काफी ज्यादा थी, ग्रुप्स काफी थे, एंड आप नॉर्मल लोग को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और ये कहीं जंगल में दूर पहाड़ के पीछे कहीं पूरा एक गांव है, वहां पे ये सब कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचना बड़ा वैसी मुश्किल है। फिर इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ ग्रुप, बिकॉज जो सामान बिक रहा है वो जा तो उसी ग्रुप के थ्रू रहा है, हर इलाका किसी ना किसी ग्रुप के अंडर है। हो सकता है कि आप कहीं कुकी गांव है तो वहां कोई कुकी ग्रुप होगा जो पूरा कंट्रोल कर रहा होगा, जो मैतेई गांव है उसको मैतेई ग्रुप कंट्रोल कर रहा होगा, जो नागा गांव है उसको नागा ग्रुप कंट्रोल कर रहा होगा। तो पूरी इकोनॉमी काम ही वैसे कर रही है। बट अभी कुछ साल पहले मैं गया था इम्फाल अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, तो बहुत चेंज आ गया है। अगर आप इम्फाल जाओगे तो बड़ी सारी बेकरी खुल गई हैं, बड़े सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। मतलब मैं देख रहा था कि रात में भी दुकानें खुली हुई हैं। अदरवाइज जब हम लोग थे वहां पर तो शाम के 6 बजे मतलब सूर्य अस्त होते ही सारी दुकानें बंद हो जाती थी, एंड जैसे मूवी में दिखाते हैं ना पूरा सन्नाटा हो जाता था। और अगर कोई गाड़ी जा रही है तो या तो वो फौज की होगी या पुलिस की होगी, उस तरह से था, या अगर कोई बीमार है वो। लेकिन अगर मैं देखूं, मैं लगभग 20-25 कंट्री घूम चुका हूँ, यूएन में था, कॉन्गो में था, और
इंडिया में काफी जगह सर्व किया है। हाँ, जितने अच्छे लोग मणिपुर के हैं, मुझे उतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले, या, सीधे लोग। सीधे, हाँ, बहुत ही जेन्युइन है, सच हाँ, बोलते हैं, जिंदगी जीते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। जो हाँ, सबसे बड़ी चीज है ना, हमेशा हैप्पी रहेंगे, हमेशा हंसते हुए दिखेंगे आपको। इनोसेंट लोग हाँ, एकदम। इनोसेंट है, मतलब घर में उनके कुछ ज्यादा नहीं है, बट वो हाँ, खुश हैं। अगर आप जाओगे, आपने हाँ, बच्चों को वहां पर 10 टॉफी दे दी, हाँ, मेरे अपनी तरफ गांव में तो देखे देखो, वो एक ही बच्चा 10 टॉफी लेके भाग जाएगा। भाग ठीक है, जाएगा, हाँ, वहां पर मैं देखता था कि एक बच्चे को अगर आप ऐसे पकड़ाओगे, वो एक ही टॉफी उठाएगा, अगर वो हाँ, दूसरी उठाएगा तो दूसरी उठा के अपने पास खड़े वाले दोस्तों बच्चे को को दे देगा। मतलब हाँ, तो ये शायद बेसिक वैल्यूज हैं। आप संडे के दिन वहां पर गांव में जाओ, किसी नागा गांव में जाओ, तो वो सारे चर्च में बैठे हुए होंगे, उसके बाद में पूरे गांव को सफाई कर रहे होंगे, गांव एकदम साफ सुथरा उन्होंने रखा होगा। आप मैती गांव में जाओ, सेम मतलब आपस में मिलके काम कर रहे होंगे, किसी का कोई घर बनवा रहा होगा, किसी का खेती का चल रहा होगा। तो बहुत ही इवनिंग में बैठ के सब आपस में बातें करते हैं, सब कोई डांस कर रहा होगा। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कल्चर है, जितना है उसमें खुश हैं वो। वो क्या होता है ना कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उस सोसाइटी को खराब कर रखा है, गुमराह कर रखा है, या अपने बेनिफिट के लिए। करेक्ट। मतलब मैं सबको बोलता था कि अगर मेरे को कोई बोला जाए तो शायद नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, या नॉर्थ ईस्ट द बेस्ट। मैं तो अभी फिलहाल पहली बार कश्मीर गया था, मुझे तो कश्मीर भी बहुत अच्छा पार्ट ऑफ इंडिया। बट अगर मैं कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर करूं तो मतलब पर्सनली आपको मैं बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब वेदर बहुत अच्छा है, लोग बाग बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, एक बार जाके देखना पड़ेगा तो समझ में आप कश्मीर जैसे जाओगे तो कश्मीर में एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पहाड़ भी हैं, बर्फ भी है, सर्दी भी बहुत हो जाती है, वो सारी चीजें हैं थोड़ा सा। ठीक है, और लोग बाग शायद काफी सालों से वहां पर मिलिटेंसी और उसमें तो थोड़े समझ नहीं आता नॉर्मल कौन है, गुस्से में कौन है। कश्मीर में लोग बाग हल्का सा उन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। करेक्ट। ठीक है, वो ओपन नहीं है उतना, कल्चर भी उस तरह से ओपन नहीं है। बट नॉर्थ ईस्ट बहुत ओपन है। नॉर्थ ईस्ट में लोग आपसे आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे आपके साथ, तो काफी अच्छा है। थोड़ा कश्मीर के लोगों की सोच थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई, शायद समय लगेगा। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो वहां पे भी चीजें इंप्रूव होंगी। अभी कैसे जो लास्ट 6 महीने से जब उनका बिजनेस भी खत्म हुआ है पहलगाम के, सब लोग समझ गए कि जो गवर्नमेंट कर रही थी आप लोग के लिए, जो सेफ्टी दी थी, वो बहुत अच्छा काम हो रहा था। देखो, हम कुछ भी बोले हैं, जो पैसा है ना, जब पैसा आता है तो सब ग्रोथ तभी होती है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो आज की दौर में पैसे से कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपार पैसा चाहिए, लेकिन आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बेसिक पैसा चाहिए, आपको अपने हेल्थ के लिए एक बेसिक पैसा चाहिए, आपको घर के लिए एक बेसिक पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे आएगा? आपको कोई भी मिलिटेंट ग्रुप पैसा नहीं देगा, वो आपसे छीन के लेके जाएगा।